हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर थर्ड का पार्ट ए कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक है धातु और अधातु। धातु और अधातु से आपके निरंतर क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी धातु अधातु में अंतर, कभी 3 मार्कर में धातुएं या अधातुएं या मिश्र धातुएं आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसी सीरीज में धातु और अधातु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आपका पोटेशियम और सोडियम के उपयोग से संबंधित आया था कि मानव शरीर में इनका क्या उपयोग है। तो हम ऐसे धातुओं को भी देखेंगे जिनका मानव शरीर में महत्व है। तो हम इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है पेपर 5 की, जिसमें हमारे मुहावरे को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लगातार मुहावरे के 2 वीडियो आ चुके हैं और उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन भी किए हैं। हम साइंस में सिलेबस को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें कवर करेंगे। तो हम आज जो पहला देख रहे हैं वो है आपके धातुएं। तो देखो सिंपल, ये 3 मार्कर में भी बन सकता है आपका कि धातुएं क्या होती हैं, या धातुओं से सीधे आपको लिख देगा धातुएं। ठीक है, आपको इसमें 3 पॉइंट लिखना है। देखो लिखने का कोई भी तरीका है कि आप क्या करना है कि 3 मार्क में क्वेश्चन आता तो आप पहले क्या करें, क्वेश्चन जैसे 1 का क्या है आपका ए है, तो आपको 1 का ए डालना है और यहाँ पे लिखना है आपको धातुएं। धातुएं लिखने के बाद क्या करना है आपको कि धातुएं लिखने के बाद आपको पहला यहाँ पे पॉइंट या जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हो उसमें पहला पॉइंट बताना कि धातुएं क्या होती हैं, दूसरा पॉइंट बताना कि उसके गुण क्या है, और तीसरी चीज़ उसमें जो भी आप बताना चाहते हो कि धातुएं में उपयोग क्या है या गुण क्या है। तो ऐसे आप 3 चीज़ें यहाँ पे अलग अलग बता सकते हैं। पहली चीज़ क्या बता सकते हैं कि धातुएं क्या है, दूसरा उसके गुण क्या है, और तीसरा क्या उपयोग क्या है। ऐसे आपको 3 पॉइंट 3 मार्कर में लिखना है। बाकी अगर आपका 6 मार्कर में आता तो आप उसमें बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो धातुएं को देखते हैं हम। धातु वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या होते हैं, पर ही धातु की संयोजकता निर्भर करती है। समानता धातुएं ठोस और चमकदार होती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमको धातुएं देखना है तो धातुएं क्या होती हैं, तो सिंपल सा अगर हमको परिभाषा देना, लेकिन हमको साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर परिभाषा देना तो क्या क्या कहेंगे हम धातुओं की, कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट ध्यान रखना आपको, धातु परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही उस धातु की संयोजकता निर्भर करती है। संयोजकता निर्भर करती है, इसका मतलब क्या है कि धातु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है या धातु परमाणु में, तभी तो उसकी संयोजकता हम निर्भर करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा दे रहा है। ठीक है, देखो संयोजकता कब होती है, जब 2 धातुएं हैं और दोनों धातुओं के मध्य क्या हो रहा है कि हम आयन के इलेक्ट्रॉनों को मतलब आदान प्रदान के द्वारा क्या हो रहा है कि दोनों धातुओं का क्या हो रहा है, संयोजकता पूर्ण हो रही है। मतलब ये वाला धातु भी आपका क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर रहा, और दूसरा वाला धातु भी आपका क्या कर रहा है, मान लो ए और बी 2 धातुएं हैं, तो ये वाला धातु भी क्या करेगा, बी वाले से लेकर अपना अष्टक पूर्ण करेगा, और बी वाला भी क्या करेगा, अपना ए से लेकर अष्टक पूर्ण करेगा। तो ये दोनों की धातुओं की अंतिम इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हुआ। एक आपका अगर सिंपल धातु पूछता तो धातु को क्या करना है, आपको परिभाषा लिखना है, और आपका यहाँ से हम धातुओं के क्या देख रहे हैं, गुणधर्म, तो एक गुणधर्म लिखना है आपको। चलो क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम धातुओं को पढ़ लेते हैं। चलो तो धातुओं के हम पहले देख रहे हैं हम भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे तो जिसके अवस्था और रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या अवस्था या उनके रंग को देखते हैं हम, मतलब बाहरी आवरण को देखकर क्या करते हैं हम उसके गुणों को बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके भौतिक गुणधर्म, है ना। जैसे कि अवस्था, तो धातुएं समानता क्या होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है इसका कि पारा जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। अगाध वर्धनीयता की बात करें तो अगाध वर्धनीयता में क्या होती है, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर अगाध वर्धनीय, अगाध मतलब पीटना और वर्धनीय मतलब बढ़ना, तो अघात मतलब पीटना और वर्धनीयता मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो जब हम धातुओं को पीटते हैं तो ये क्या करती हैं, चादर के रूप में बदल जाती हैं, मतलब क्या होती है, अघात वर्धनीय होती है। तन्यता की बात करें, तन्यता मतलब खींचने पर क्या होती है, वो रबर के जैसे क्या होंगी,
मतलब फैलेंगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। तन्यता मतलब धातु क्या होती है, तन्य होती है, मतलब इनको हम तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम चौथा गुणधर्म क्या है इसका, चालकता। तो देखो धातुएं क्या होती हैं, समानता धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम आदि धातुओं से बने बिजली के तार क्या होंगे, आपने देखे होंगे, जो चांदी है ना। अगर हम चालकता की बात करें तो जो चांदी है सबसे अच्छा क्या है, उच्चतम विद्युत का क्या है, सुचालक या चालक है। ठीक है, यह सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे धात्विक चमक की बात करते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं, बस इतनी ध्यान रखना। लेकिन अगर हम क्या करें, धातुओं को अगर वायुमंडल में अगर खुला रखते हैं तो धातुएं क्या होती हैं, उनकी चमक क्या होती, कम होती जाती है। ठीक है, कठोरता की बात करें तो धातुओं की बात करें तो अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं, आपकी कठोर होती हैं। ठीक है, सोडियम और किसको छोड़कर, पोटेशियम को, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, ये क्या होती हैं, नरम होती हैं। बाकी धातुएं कैसी होती हैं आपकी, है ना, कठोर होती है। गलनांक की बात करें, गलनांक और क्वथनांक धातुओं के कैसे होंगे बताओ, उच्च होंगे। और ध्वनि की अगर हम बात करें तो धातुओं को पीटने पर क्या होते हैं, इसमें आवाज़ उत्पन्न होती है या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्या होते हैं, इनमें ध्वनिक गुण पाए जाते हैं। एक बार धातुओं के गुणधर्म हम फिर से देख लेते हैं। हम भौतिक गुण धर्म की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, अवस्था ठोस होती है। अगाध वर्धनीय मतलब ये धातुएं कैसी होती है, अगाध वर्धनीय होते हैं, मतलब पीटने पर चादर के रूप में बदलती। तन्यता मतलब हम इनको कैसे कर सकते हैं, तन्यता मतलब क्या है, ये यहाँ पे तन्यता का मतलब है, यहाँ पे हम इनको क्या कर सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं। चालकता मतलब विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, ये चालक होती हैं। धात्विक चमक मतलब ये कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। और अगर हम कठोरता की बात करें तो अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद में क्या आएंगे, सोडियम और पोटेशियम। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और ध्वनिक की बात करें तो धातुओं को पीटने पर क्या होती है, इनमें आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातुओं के क्या हो गए, भौतिक भौतिक गुणधर्म हो गए। अब रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, कि उनकी संरचना कैसी है, ठीक है, उनके गुण कैसे हैं, उनके लक्षण कैसे हैं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके रासायनिक गुणधर्म के अंदर आते हैं। हम उसकी संरचना को देखते हैं, उनकी अभिलाक्षणिक मतलब उनके लक्षणों को देखते हैं, और उनके रासायनिक गुणधर्मों को देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि धातु कैसी होती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये धातु क्या होती है, आसानी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अगर आयरन के साथ लोहे के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो ये तीन उदाहरण आप देख सकते हो। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में दूसरा गुण देखते हैं हम, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ध्यान रखना आपको, धातुएं जब भी जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। और देख लेते हैं रासायनिक क्रिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता ही होगा आपको कि सोडियम क्या होती है, अतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मतलब क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ शीघ्र क्रिया कर लेती है, इसलिए क्या करते हैं, हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको, क्योंकि ये विस्फोटक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती है, तो गैस उत्पन्न करती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और लवण विलयन के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं धातुएं, ये क्या करती हैं, जिंक धातु कॉपर को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो जिंक धातु कॉपर क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती है। ये रासायनिक गुणधर्म हो गए हमारे किसके, धातुओं के। तो पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगी। जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगी, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, यहाँ से भी मुक्त करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे लवण के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक और कॉपर जैसी धातुएं जो मतलब छोटी धातुएं होती हैं, इनको क्या कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं। अब बात करते हैं हम अधातुएं की। अधातुएं क्या होती हैं, धातुएं तो क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती हैं, ये प्लस आयन बनाती हैं। तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा अधातुएं। अधातुएं क्या होंगी, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही तो उनके पास प्लस आयन होगा, नहीं।
जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब भाई जिसके पास ज़्यादा होगा वो देगा, इसका मतलब क्या होगा, उसके पास प्लस आयन होगा। और जो लेगा मतलब जो ऋणी होगा, मतलब क्या होगा, ऋणायन होगा। जो लेगा मतलब क्या होगा, ऋणी होगा, मतलब ऋणायन होगा। तो क्या होगा, अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अधातु की क्या करती है, संयोजकता निर्भर करती है। हमने देखे थे कि ए और बी धातु है और दोनों संयोजकता किस पर निर्भर करती है, जो लिए गए इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। चलो इनके गुणधर्म देखते हैं हम। अधातु के गुणधर्म की बात करेंगे हम। तो अधातु के गुणधर्म क्या है या इसके गुण क्या है, तो पहला देखते हैं हम अवस्था। वहाँ पे क्या था, धातु क्या थी, हमारी अवस्था में धातु ठोस थी। ठीक है, यहाँ पे जो अधातु ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। अगर उदाहरण देखें हम तो कार्बन, गंधक, फास्फोरस तथा ताप पर जो ठोस है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन कैसी पाई जाती है, गैस अवस्था में। ऑक्सीजन कैसी पाई जाती है आपकी, गैस अवस्था में। ठीक है, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। ठीक है, कार्बन क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन का उदाहरण देखेंगे हम तो हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कैसे पाए जाते हैं आपके ठोस अवस्था में। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता या कहें गुणधर्म देखें तो भंगुरता। अधातु को अगर हम क्या करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, ठीक है, तो ये भंगुर होते हैं, मतलब क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो अधातुएं कैसी होती हैं, भंगुर होती है। चालकता देखेंगे तो देखो, मुख्यतः अगर हम चालकता की बात करें तो अधातु कैसी होंगी आपकी, बताओ। अधातु होती हैं आपकी क्या होती हैं, कुछ चालक होती हैं। लेकिन कुछ है जो आपके अपवाद में आएंगी, जैसे कि आपका ग्रेफाइट, ये क्या होता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपवाद में आ जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे चमकहीन और कैसी होती हैं, धुंधली होती हैं। जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं आपकी, चमकहीन और कैसी होती है, धुंधली। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो आयोडीन है वो कैसा होता है, चमकदार आपका दिखाई देता है। चलो अगला देखते हैं मुलायम। अधिकांश धातु कैसी होती है, मुलायम। लेकिन इसका एक अपवाद है क्या, हीरा। हीरा कैसा है आपका, कठोर है। ठीक है, बाकी सब धातुएं क्या है आपकी, मुलायम है। अगला देखते हैं तनन्य सामर्थ्य। सभी धातुएं कैसी होती, तनन्य इनका क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या करेंगे हम इनको, दो धातुओं को अगर दोनों छोरों से पकड़कर हम खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाती है, मतलब आसानी से टूट जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक देखो, धातुओं का उच्च होता है, अधातुओं का क्या होगा, निम्न होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, घनत्व की बात करें तो समानता है, हल्की होती है ना, इनका घनत्व धातुओं की तुलना में क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भौतिक गुणधर्म। एक बार हम फिर से भौतिक गुणधर्मों को देखते हैं। तो अवस्था कैसी होंगी, तीनों अवस्था में पाई जाती है। भंगुरता कैसी होती है, ये भंगुर होती हैं। चालकता मतलब क्या होती है, कुचालक होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ग्रेफाइट है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। चमकहीन होती हैं, मुलायम होती हैं। तनन्य सामर्थ्य क्या होता है, जल्दी टूट जाती हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, इनका कम होता है। अब देखते हैं हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात करें हम तो रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, धातुओं के क्या देखते हैं, हम उनके लक्षणों को देखते हैं कि वो कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, उनको हम बाहरी अवस्था नहीं देखते, हम अंदर की अवस्थाओं को देखते हैं, आंतरिक व्यवहार उनका कैसा है। तो देखो हमने पहला वहाँ धातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखे थे, तो वो क्या बनाती थी, ऑक्साइड बनाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्रिया करेंगे तो ये अम्लीय ऑक्साइड जल में विलय होकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अधिकतर जो अधातु है वो क्या करना बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ठीक है, या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर देखो यहाँ पे कार्बन का हम किस में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन में। देखो कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे 2CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं हमारे उदासीन। वैसे एक उदाहरण देना, नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन रासायनिक देखो, अगर हम सिंपल क्या आ जाता है हमारा, सिर्फ क्या आ जाता है, अधातु आ जाता है। तो अधातु में हमको दोनों गुण लिखना है, रासायनिक गुणधर्म भी लिखना और इसके भौतिक गुणधर्म भी लिखना है। ठीक है, विस्थापन क्रिया देखेंगे हम। तो विस्थापन क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे विस्थापन को समझिए। ठीक है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो आप। विस्थापन क्रिया का मतलब है कि जब क्या होती है, अधातु में हमने जैसे कि मान लो ब्रोमीन, ये कम क्रियाशील धातु को मिला दिया, और जब हम क्या कर रहे हैं, क्रियाशील धातु क्लोरीन से अगर हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं तो क्लोरीन क्या हो जाता है, सीधे इसमें मिल जाता है और ब्रोमीन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो मतलब अधातु में क्या होता है कि जब कम क्रियाशील धातु अगर इसमें जुड़ी हुई है
और हम क्रियाशील धातु से इसमें क्रिया करवाते हैं तो क्रियाशील धातु क्या हो जाती है, उस अधातु के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, और कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरीन के साथ जब ये क्या करती है, अभिक्रिया करके यह क्या करती है, सहसंयोजक अधातु क्लोराइड बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, अधातु क्लोराइड बनाती है। इतना नहीं ध्यान रखना आपको, सिर्फ 2 आपको लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या करती है, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे अधातु हो गई। अब देखो यहाँ से धातु और अधातु में क्या आते हैं, आपके अंतर आते हैं। तो आप धातु अधातु में आप इसके अंतर इसी के आधार पर आप बता सकते हो, ठीक है, और आपको लिखने की कोशिश भी करना है कि धातु अधातु में क्या अंतर है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला मिश्र धातु की बात करते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है, तो देखो एक सिंपल सी परिभाषा। देखो यहाँ पे जो है, हम कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, ये इस क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं, और इसमें अवयवी तत्वों का अनुपात लगभग निश्चित होता है। ये परिभाषा आपकी गलत है, ठीक है। ये परिभाषा क्या आपकी गलत है, क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 या 2 से अधिक धातुएं ही होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगा आपका, कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो एक अधातु नहीं, इसको कहेंगे हम क्या, एक धातु होना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए, अधातु नहीं, एक क्या होना चाहिए, धातु होना जरूरी है, ठीक है। एक अधातु होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, अधातु भी हो जाएगी, तो ऐसा मिश्रण भी क्या कहलाएगा, आपका मिश्र धातु कहलाएगा, ठीक है। एक अधातु भी होगी तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक धातु होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये वाला परिभाषा जो आपका बॉक्स में दिया है ये थोड़ा सा गलत है। चलो कुछ हम मिश्र धातुओं की बात कर लेते हैं। हम स्टेनलेस स्टील इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो क्या होता था, जब स्टील बनाया गया तो स्टील में क्या होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब देखो आपने देखे होंगे घर में स्टील की थाली होती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और उसमें कठोरता बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं हम, उसमें निकिल और क्या मिलाते हैं, हम क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होती है, उसकी कठोरता में कमी आती है, ठीक है, और उससे क्या होती है, जंग जल्दी नहीं लगती। जंग से बचाने के लिए हमने क्या बनाया, स्टेनलेस स्टील। तो इसमें बर्तन, सर्जिकल उपकरण, घड़ी आदि बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है आपका। ड्यूरालुमीन में क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम होता है। तांबा होता है, मैग्नीज होती है, और आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। कांसा में क्या होता है, आपका तांबा और टिन होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं, ये बॉक्स इसलिए आपको और भी करना है क्योंकि आपको देखो 3 मार्कर में आता है, सिंपल से क्या आता है, आपका मिश्र धातु आता है। तो मिश्र धातु में आपको क्या लिखना है, कि मिश्र धातु की पहली तो परिभाषा लिखना है, ठीक है। मिश्र धातु का क्या लिखना है, आपको 2 उदाहरण लिखना है। तो आप एक लिख सकते हो स्टेनलेस स्टील, और इसमें बता सकते हो कि लोहा और निकिल और क्रोमियम होता है। दूसरा लिख सकते हो आप पीतल, और इसमें तांबा और जस्ता होता है। और आप एक उपयोग लिख सकते हो, मिश्र धातु का उपयोग क्या करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि बर्तन बनाने में कर सकते हैं, है ना। तो एक आप यहाँ उपयोग लिख सकते हो बर्तन बनाने में, और क्या बना सकते हो, हवाई जहाज में। ऐसे आप देखो 3 मार्कर में आपको ये नियम बिल्कुल अपनाना है कि आपने क्वेश्चन डाले और यहाँ से पूछ लिया आपको मिश्र धातु, तो आपने हेडिंग डाले मिश्र धातु, और पहला आपने परिभाषा बताए कि मिश्र धातु की पहली पॉइंट में आपको क्या बताना, परिभाषा बताना। दूसरे पॉइंट में क्या बताना, उसका उदाहरण बताना मिश्र धातु का। तीसरा पॉइंट में उसका उपयोग बताना। तो ये देखो यहाँ से हमारे क्या हो रहा है, 3 पॉइंट में हमारे 3 चीज़ हो गए, और हमारे यहाँ से कोई नंबर नहीं काट सकता। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपको साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपके आते जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लगातार देखते रहें और शेयर भी करें, ठीक है। चलो बाय।